घुटनों से जुड़ी भ्रांतियां और उनके उपचार के लिए शहर में नी क्लब बनाया गया है, जिसके माध्यम से न केवल शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा बल्कि सही समय पर सही उपचार मिल सके इसका माध्यम भी बनाया जाएगा। क्लब से जुड़ी और भी जानकारी दी हैथवे बीटीवी न्यूज से की गई खास बातचीत में डॉक्टर सुनील राजन ने। दौड़ती भागती दिनचर्या में सबसे बड़ी समस्या आज जो लोगों में आ चुकी है वो है नी की। जी हाँ, घुटनों से जुड़ी समस्याएं हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है और लोगों में कई सारी भ्रांतियां भी होती है, जिसे दूर करने के लिए डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ भ्रांतियां होती है और कैसे ये प्रयास किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजन से, जिन्होंने क्लब बनाया है। उसके माध्यम से लोगों में जिस तरह की भ्रांतियां उसे दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैथवे बीटीवी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो हमने इंदौर नी क्लब का गठन किया इसके अंदर, जिसमें जितने भी हमारे घुटने के जो ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं, जो पहले सामान्य काम नहीं कर पाते थे और ऑपरेशन के बाद सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। वो लोग अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करके दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा है, एक चीज़ भी अच्छी बात है कि इंदौर को अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपाधि मिलने वाली है। कितने सारे मरीज एक साथ जिनके जोड़ प्रत्यारोपित हो चुके हैं, आज एक साथ इकट्ठे होकर पूरा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी एक वो भी है। सर, मेन अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर सामने आते हैं घुटनों की समस्या लेकर? देखिए, घुटनों की समस्या जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। आर्थराइटिस जो होती है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बोलते हैं, बड़ी उम्र के लोगों के अंदर होता है। जैसे तो उम्र बढ़ती है, जो बदलाव शरीर में आते हैं वैसे ही बदलाव घुटनों के अंदर भी आते हैं। जो सामान्य दिनचर्या आज लोगों की हो चुकी है, तो ये क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप इस तरह के जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनसे जुड़ी? एक वो भी एक बड़ा कारण है, बाकी जो मेन कारण होता है वो एक जेनेटिक कारण होता है। अपनी बॉडी में जीन्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आर्थराइटिस घुटनों में कब होगी आपकी। जो चीज़ हमारे हाथ में वो है मोटापा। जितना शरीर का वजन कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा उतना वजन ज़्यादा आएगा, तो जितना अपन कंट्रोल कर सकें। और दूसरी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना करें जिससे अपने घुटने ख़राब होते हों। मसलन हमारे हिंदुस्तान में ट्रेडिशन है नीचे बैठने का, पालथी मार के बैठने का, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने का। ऐसी एक्टिविटीज़ से घुटनों पे लोड काफ़ी ज़्यादा आता है, तो जितना ज़्यादा घुटनों पे लोड आएगा उतना जल्दी घुटने ख़राब होते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो हमारे भारतीय लोग होते हैं उनके घुटने की बनावट में और जो विदेश के लोग होते हैं, क्या उनके घुटने की बनावट में कोई फ़र्क होता है, जो कि ट्रीटमेंट में भी फ़र्क देखने को मिलता है? तो क्या बनावट में फ़र्क दिखता है? जी हाँ, काफ़ी फ़र्क है। अपने एशियन पॉपुलेशन बोलना चाहिए, भारतीय नहीं, एशियन पॉपुलेशन में इनके घुटने काफ़ी छोटे होते हैं। और हमारे लोग क्या मेटाबॉलिक डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा है, कैल्शियम की और मिनरल्स जो होते हैं बोन्स के अंदर, उस वजह से तिरछापन जो होता है घुटनों के अंदर, नीचे की हड्डी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अपने जो भी पहले जोड़ आया करते थे वो सब जो यूरोपियन जो होते हैं लोग, उनकी बनावट के हिसाब से बनाते थे वो, तो कई बार जोड़ हमारे घुटनों में फिट नहीं होते थे। लेकिन अब वो जोड़ आ चुके हैं, काफ़ी इसमें मॉड्यूलरिटी आ चुकी है जोड़ों के अंदर भी, कि यहाँ के जोड़ों में फिट हो जाते हैं पूरे वो। सर, आपने जो एक क्लब तैयार किया है, ये किस तरह की एक्टिविटी करेगा? शहरवासियों को इससे किस तरह से लाभ मिलेगा? इसमें देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्लब है इसके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है ना, वो सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो मेंबर्स ही रहेंगे, खुद ही रहेंगे। वो अपने हिसाब से क्या करना चाहिए उनको खुद ही इसमें, क्योंकि कई सारे इसमें लोग ऐसे हैं जो फ्री हैं इस एज के अंदर, लेकिन काम करना चाहते हैं समाज के लिए, तो ये उनके द्वारा ही बनाया गया क्लब है, जो वही लोग संचालित करेंगे। मैं सिर्फ उनको मार्गदर्शन दूंगा उनको मैं, तो उन सारे स्पेशलिस्ट वो लोग भी इनको सेवाएं देंगे। हर 2-2 महीने में एक सेमिनार किया जाएगा, कभी इस पे फिजिशियन आएंगे, कभी डायबिटोलॉजिस्ट आएंगे, कभी हार्ट के डॉक्टर आएंगे, उनको बीमारियों के बारे में बताएंगे, उनसे दूर कैसे रहें ये सब बताएंगे उनको। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। ये थे डॉक्टर राजन, जिन्होंने बताया कि घुटना रिप्लेसमेंट यानी कि नी रिप्लेसमेंट जो है, इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय रहते आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पुराने जीवन की तरह वापस से जी सकते हैं, दौड़ सकते हैं और एक आम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गौतम सरदार के साथ संध्या शर्मा, हैथवे बीटीवी न्यूज़। जोड़ों के दर्द और तकलीफ को दूर करने के मकसद से रविवार को शहर में नी क्लब की स्थापना की गई। अमूमन दौड़ती भागती लाइफस्टाइल के चलते शारीरिक दर्द को व्यक्ति नजरअंदाज करता है, जिसकी वजह से परेशानी बीमारी में तब्दील हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हो, इसी के लिए इंदौर नी क्लब आगे आया है, जिसके माध्यम से न केवल घुटनों के दर्द से जुड़ी जागरूकता लाई जाएगी बल्कि दर्द से पीड़ित लोगों की सहायता भी की जाएगी। इस क्लब की स्थापना भी उन लोगों द्वारा की गई है जो खुद नी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और दर्द से बाहर निकलकर आम जीवन जी रहे हैं। नी क्लब द्वारा विभिन्न स्पर्धा का आयोजन भी किया गया है, जिसे घुटने का प्रत्यारोपण करवा चुके लोगों ने भाग लिया था।
घुटनों का प्रत्यारोपण करवा चुके लोगों का स्थानीय रविन्द्र नाट्य गृह में जमावड़ा रहा। ऑपरेशन के बाद भले ही चंगे हो चुके लोगों ने नी क्लब द्वारा आयोजित ग्रैंड इवेंट में प्रतिभागी बनकर भाग लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जमा हुए इन लोगों ने लेमन रेस, चेयर रेस और डांस स्पर्धा सहित अन्य खेल में भाग लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 आ जाइए। यस, देखिए किस जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आगे बढ़िए प्लीज। यस। घुटने और कंधे के ऑपरेशन करा चुके लोगों में स्पर्धा में भाग लेने को लेकर किसी भी प्रकार की झिझक नहीं थी और ना ही तनाव था। इन लोगों ने बिंदास होकर रेस में भाग लिया। इनमें महिला पुरुष भी शरीक थे। आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं, आ जाइए, आराम से आइए, आराम से, दौड़ मत लगाइए, आराम से आइए। नी क्लब के संस्थापक डॉक्टर सुनील राजन ने बताया कि जोड़ों के दर्द और तकलीफ को दूर करने के मकसद से क्लब की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 1000 लोग जमा हुए। देखिए, आज रविन्द्र नाट्य गृह में आज घुटने के जो जोड़ प्रत्यारोपण किए हुए पेशेंट हैं, करीब 1000 पेशेंट ऐसे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के गेम रखे गए हैं यहाँ पे, और ऐसा एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 1000 पेशेंट यहाँ पे एक साथ घुटना प्रत्यारोपण के बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना सारे कामकाज कर रहे हैं अपने सारे। नी क्लब प्रदेश का एक ऐसा क्लब है जो जोड़ों के दर्द और तकलीफ को दूर करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आगे आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे PTV न्यूज़, इंदौर। नी क्लब द्वारा आयोजित स्पर्धा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। घुटने और कंधों का ऑपरेशन करा चुके लोगों में चुस्ती फुर्ती देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें ऑपरेशन के दौर से गुजरना पड़ा है। लोगों ने जोश और मजबूत इरादों के साथ खेल, स्पर्धा और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। मेरे दोनों घुटने चेंज हो गए हैं। एक कंधे का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था और पीछे रीढ़ की हड्डी में 3 ऑपरेशन हो गए। उसके बाद भी मैं बराबर सब काम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ और अभी ये प्रतिस्पर्धा में भी भाग लिया। मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब से मैं यही सबसे प्रचार करती रहती हूँ, डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराओ, बहुत अच्छा हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। ये डॉक्टर साहब ने कराना बहुत बढ़िया हुआ। मैं सबको कहती थी कराना हो तो ये डॉक्टर साहब से कराओ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब काम करते। हम तो 15 दिन में सब करने लग गए थे। 7 से 7 महीने पहले डॉक्टर साहब से मिला था और मेरे घुटने की बहुत सारी तकलीफ थी। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि नाउ इट इज़ द प्रॉपर टाइम टू हैव सर्जरी। तो मैंने कहा पहले एक का करिए, तो बोले नहीं आप एक का करोगे तो इसके वजह आप दोनों का एक साथ करवा लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। उनकी सलाह से मैंने दोनों करवा लिया और आज ये पोजीशन है कि मेरी जो जीवन का उत्तरार्ध है, जितने भी ईयर्स बचे हैं, कम से कम वो सही ढंग से निकल जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऑपरेशन के बाद ठीक हो चुके लोगों में इस बात की खुशी थी कि नी क्लब द्वारा इंडोर और आउटडोर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे PTV न्यूज़, इंदौर।